नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइव विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मिल रहे हैं दिल्ली में और करेंगे प्रैक्टिकल एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर सेंटर के तमाम उन चीजों पे जिससे आपको देना है रिजल्ट। तो अब हम पहुंच चुके हैं डे 5 पे और यहाँ पर हम करेंगे 4 से 5 प्रोग्राम लास्ट डे में जो बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े छोटे हैं। एक करेंगे हम वकारिया सीट का। तो वकारिया सीट जो है उसके लिए बस वकारिया सीड का किट जो है वो आपको चाहिए। हर आदमी के पास 20-20 सीड्स चाहिए, यानी दो दो स्ट्रिप्स मिनिमम चाहिए। पूरा बॉक्स हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि एक बार में 3 पीस की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग तो 4-5 लोगों पे मिनिमम प्रैक्टिकल करना है। तो खुद पे भी करना है, लोगों पे भी करना है, लेकिन खाली वकारिया सीड लगाना काम नहीं है। वकार सीड लगाना आर्ट है, साइंस है। जब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वकारिया सीड लगाना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन पेशेंट पर लगाकर काम करना 1 घंटे का काम है। तो वो जो 1 घंटे का काम है वो हम सीखेंगे, बराबर। क्योंकि अमेरिकन आर्मी से लेकर बैटल फील्ड तक में वकारिया सीड का बहुत अच्छा इस्तेमाल रिजल्ट ओरिएंटेड है। जो लोग एक्यूपंक्चर नहीं करते उनके लिए तो बहुत जबरदस्त है, और होम केयर के लिए तो ये जबरदस्त है ही। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डे 5 में। प्रोग्राम नंबर ये हो गया, 8 नंबर प्रोग्राम हो गया। अब इसके पहले एक प्रोग्राम और है, वो है फेस नीडलिंग। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे है, तो इसको हम लोग लास्ट में लेंगे। अगर जो लोग इंटरेस्टेड है बता देता हूँ, ये प्रोग्राम में का हिस्सा ही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेहरे के ऊपर ब्यूटिफिकेशंस के लिए और रिजुवेनेशन के लिए जो नेडलिंग करते हैं उसके बारे में एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो लास्ट डे हम इसको कवर करने की चेष्टा करेंगे। देखिए, ब्यूटी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और इसको इसके निडलिंग अलग होती है, इसके काम करने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका क्लास आपको दूंगा। ठीक है, इस पे जितना भी होगा हम कवर करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन पूरा फेस एक्यूपंक्चर नहीं सीखा जा सकता है। जितना पॉसिबल होगा, जितना टाइम लिमिट मिलेगा, उतने में हम लोग उसको करने की चेष्टा करेंगे। तो फेस निडलिंग जो है ये प्रोग्राम नंबर 7 होगा डे 5 में। वो वकारिया सीट जो हो गया ये हो गया प्रोग्राम नंबर 8 हो गया डे 5 में। और साइटिका के लिए स्पेशल प्रोग्राम है जो करीबन 3 घंटे चलेगा। ये होगा, एक साइटिका का पेशेंट को 3-4 आदमी जब पकड़ कर लाते हैं तो सेम डे आपको उसको अपने पैरों पे चलाकर कैसे भेजना है, इसके लिए एक 2 से 3 घंटे का प्रोटोकॉल है। वो एक्यूपंक्चर और जितना चीज आपने सीखा उन सबको एक साथ कैसे लागू करेंगे कि उस पेशेंट को उस दिन पेन रिड्यूस करके आप भेज सकें या रिजल्ट की तरफ बढ़ सके, बराबर। तो ये एक प्रोग्राम हम यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज सीखनी जरूरी है पहले वाली, तब इधर हाथ लगेगा। इसलिए वो सारी चीज सीख कर लास्ट में हम फिर ये साइटिका वाले को टच करेंगे। उसके अलावा ये साइटिका का हो गया, वो हो गया डे 5 में प्रोग्राम नंबर 5। और प्रोग्राम नंबर 10 हो गया एक्यूपेन। तो एक्यूपेन को हम चेष्टा करेंगे अगर डे 1 में भी इंक्लूड हो जाए तो साथ साथ में हम ले लेंगे, और नहीं होगा तो यहाँ साइटिका में एक्यूपेन के साथ में वो निडल वगैरह रिपीट हम एक बार कर लेंगे और उसको कवर करने की चेष्टा करेंगे। तो डे 5 में आपको बहुत सारे प्रोग्राम होने जा रहे हैं। एक तो हो गया प्रोग्राम नंबर 7 में फेस निडलिंग, प्रोग्राम नंबर 8 में हो गया वकारिया सीट, प्रोग्राम नंबर 9 में हो गया साइटिका पेन का मेरिडियन की जो ब्लॉकेज होते हैं उसको फर्स्ट डे रिमूव करना और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके बढ़ाना। और प्रोग्राम नंबर 10 हो गया एक्यूपेन के बारे में। और जितनी चीजें हमने अभी तक की उसमें से कुछ टॉपिक अगर किसी दिन कवर नहीं कर पाए तो उसको यहाँ कवर करेंगे, बराबर। क्योंकि अगर इस पे एक एक टॉपिक पे भी अगर हमें 2-2 घंटा लगेगा तो भी हमारे 10 घंटे लग जाएंगे। तो ये लास्ट डे में हम ये सारा चीज कवर करेंगे। और आप लोग अगर इसमें कोई सुझाव देना चाहें या कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए, उसको भी मैं इंक्लूड कर लूंगा। तो इस पे हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं। तो कुल मिला के ये 5 दिन में 10 प्रोग्राम होने जा रहे हैं। आपको मैंने बता दिया कि सुबह ब्रेकफास्ट आपको 8 बजे दे दिया जाएगा, 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे। और उसके बाद प्रैक्टिकल सीखेंगे। और याद रखिएगा, थ्योरी हम नहीं करेंगे। आप लोग सारी थ्योरियाँ पहले हो चुकी है ऑनलाइन, वो सारी करके
एकदम बिंदास होके आएंगे, सारे सामान की जो किट बनाएंगे वो उसको आपके क्लिनिक से आप इकट्ठा कीजिए। अगर कोई सामान नहीं है तो नीलम को बोल दीजिए, नीलम साथ नहीं लाएगी, नीलम हर आदमी के नाम का अलग अलग पार्सल बना के उधर से भेज देगी, ताकि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो उस दिन वो सामान आपके हाथ में हो और आप पर काम कर सकें। और लगभग लगभग 90% सामान आप लोगों के पास होगा। और दो दो के ग्रुप में हम काम कराएंगे, ग्रुप रोज बदली होगा, इसलिए एक जैसा ग्रुप हम नहीं देंगे, ताकि एक आदमी को 5-6 लोगों पे काम करने का अनुभव प्राप्त हो जाए और 5-6 लोगों के नंबर जुड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने काम किया, आप तो मान के चले मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सामने वाला का फीडबैक मैं जरूर लूंगा, क्योंकि वो रोगी हो जाएगा। तो वो बताएगा कि आपने काम मन मुताबिक किया या नहीं किया, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। अगर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपका काम करना बेकार है ना, आपकी मेहनत बेकार है। हमको मेहनती लोग नहीं चाहिए, हमको साइंटिफिकली डिलीवर करने वाले लोग चाहिए, प्यार से स्मूथ लैंडिंग चाहिए। तो पूरा क्लिनिकल काम भी करना, चीजों को भी सीखना और अपनी गलतियों को दूर भी करना। क्योंकि मैं अगर ग्रुप बड़ा कर दूं, 5-5 10-10 लोगों का ग्रुप कर दूं, तो क्या होगा, इंडिविजुअल कमियां दूर नहीं होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअल कमियां थोड़ी सी दूर हो जाए। और कोई प्रोजेक्टर वगैरह इस्तेमाल करने का इरादा मेरा नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि एकदम राउंड शेप में प्रोग्राम हो, मैं बीच में रहूं और एक एक को मैं आराम से मॉनिटर करते रहूं, एक राउंड जाऊं करने, थेरेपिस्ट जो रहेगा एक राउंड देख लूंगा, फिर वो पेशेंट बन के लेटेगा, तो दूसरा जो रोगी है वो थेरेपिस्ट बन गया, फिर एक राउंड आके उसको कवर किया, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ा। तो वन शॉट में सारे काम एक साथ सभी लोग करेंगे। बराबर। तो चलिए एक पॉज लेते हैं, संजय जी कुछ पूछना चाहते हैं? नीलम। हाँ, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि नाडा प्रोटोकॉल भी, हाँ हाँ चलो, वीडियो चला गया था, चलिए वापस आ गया। तो आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि डे 5 में हम एक नाडा प्रोटोकॉल एक्यूपंक्चर भी कर लें, जो हम लोग प्राय डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए करते हैं। तो नाडा प्रोटोकॉल आप लोग बिल्कुल उस दिन मैं जोड़ दूंगा, नीलम आप मेंशन कर दीजिएगा, उसमें हम नाडा प्रोटोकॉल को जोड़ देंगे। तो एक प्रोग्राम आपका और बढ़ा दिया हमने। ठीक है। इसमें इसमें नाडा प्रोटोकॉल में थोड़ा सा एडवांस नाडा प्रोटोकॉल सिखाऊंगा आपको, जो 5 पॉइंट का खाली कान पे लगाते हैं उससे रिजल्ट उतने परमानेंटली नहीं मिलते। आपको कुछ काम और करने पड़ेंगे जिससे कि आप रिजल्ट फास्ट और परमानेंटली दे पाए। तो कि डी एडिक्शन सेंटर चलाना इतना आसान नहीं है। डी एडिक्शन सेंटर में जाने वाले को भी अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं, कुछ दिन तक तो ठीक रहते हैं, उसके बाद वापस से उनको पुरानी लत लग जाती है। तो हमारा क्या होता है, पहले पुरानी लत से छुड़ाना, फिर रिटेन करना, और पुरानी लत में नहीं जाए उसके लिए तैयारी करना। तो वो लोग जब तक भर्ती रहते हैं तब तक उनको डर रहता है कि इधर से भागने तो देंगे नहीं, तो वो जो भी करते हैं उसमें यस यस रहता है, क्योंकि उपाय नहीं है। अच्छा रिजल्ट तो तब है कि जब वो घर आ जाए और उस चीज को फॉलो करे, वहां पर काम कैसे करना है। तो ये दोनों एस्पेक्ट नाडा प्रोटोकॉल में मैं आपको सिखा दूंगा, कवर कर दूंगा, थोड़ा टाइट प्रोग्राम करके कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें निडल जो लगेगा वो डेढ़ चुन वाला ही निडल लगेगा। बराबर। तो डेढ़ चुन के निडल लेकर और ट्यूब इंसर्टर निडल से ही करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे। और सैनिटाइजेशन के सारे किट लगेंगे, वो आपके पास रह गई, तो ये चीजें मैं कवर कर दूंगा उसमें। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट है ये, तो डे 5 में एक नया प्रोग्राम करके इसको कवर कर देते हैं। ठीक है। और कुछ? पॉज कर लो नीलम को। हाँ, आपने पूछा है कि सर फेट लॉस वेट लॉस के लिए बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। एक लंबा प्रोग्राम होता है, ये ज्यादा करके कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी स्लिमिंग प्रोग्राम का हिस्सा होता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसमें एक मॉडर्निटी भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो हम एक्यूपंक्चर की जो मशीन इस्तेमाल करते हैं, जिया जियान, उसका प्रयोग बाकी प्रोटोकॉल के साथ किया जा सकता है। ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है। संपूर्णता के लिए आपको आहार व्यवहार डाइट मैजिकल थाली लाइफ फोर्स एनर्जी ड्रिंक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे ध्यान, और शुगर और बाकी चीजों पर उसका कैसे एडजस्टमेंट है, वो सारे डाइट के जो प्लान मैंने दिए वो इम्प्लीमेंट करने होंगे। लेकिन जो पेडिंग का पार्ट है वो पूरा का पूरा इंच लॉस का, वेट लॉस का, फेस करेक्शन का, ये सारे के सारे, और जो डिलीवरी के बाद महिलाओं का वेट गेन होता है वो करेक्शन का, वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत आसानी से उसको हैंडल किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास वो सारे अप्रोचेज हों। जो पेशेंट को गाइड करना है, जो पेशेंट को फॉलो करना है, वो हम ऑनलाइन में बहुत बार बता चुके हैं। जो एस्पेक्ट जिया जियान मशीन के पैडिंग को लेकर होगा, वो मैं आपको डेमो देकर फील करा के दिखा दूंगा कि ये कितना जबरदस्त काम करता है।
ठीक है, वो फील फैक्टर प्राय नहीं होता, तो वो फील फैक्टर इस बार सबको अपने पेट पे लगवाना है। इसलिए लेडीज लोग उस टाइप के गाउन वगैरह लेकर आएंगे, वो अपने यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करना होगा। और जेंट्स लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे, और उसमें बैटरी नहीं होनी होगी, तार लगा के नहीं करना है। इसलिए GIGN मशीन सब लोग लेके आइएगा, 12 पेडे का लेके आइएगा, ताकि उस पर आप अच्छा काम कर सके। और साथ में दो दो आपको स्लीपर मशीन चाहिए, और उसमें वायर जो है 4 वाला वायर चाहिए, और 8 पैड चाहिए। तो एक मशीन के साथ 4 पैड आते हैं, वो 4, और 4 एक्स्ट्रा पैड, तो ये 8 पैड चाहिए होंगे। जेल चाहिए होगा तो जेल नीलम जी प्रोवाइड कर देगी, और टैप चाहिए होगा, क्योंकि इसमें स्लिमिंग में टैप की बड़ी खासियत होती है। तो इसको लेकर हम करेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, हम इनर थाई करेक्शन भी साथ में कवर करेंगे, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी के बाद महिलाओं की ये रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, वो रहेगा। ठीक है, वो सारे कवर करेंगे। डबल चिन तक कवर हो जाता है इसमें। डबल चिन जाता नहीं है, लेकिन डबल चिन कहने का मतलब है जो इधर लटके हुए से हो जाते हैं डिलीवरी के बाद, वो रिमूव हो जाते हैं। तो उस पे आपका जिस दिन पैडिंग का क्लास होगा उस दिन हम कवर कर देंगे। बराबर। तो मुझे लगता है कि सब जानकारी हो गई। बाकी तो हम क्लास में मिलेंगे ही और बात करेंगे ही। तो हम लोग मिल रहे हैं कहाँ पर, दिल्ली में। और कर रहे हैं, अब 10 की बजाय हमारे पास 11 प्रोग्राम हो गए। तो 11 प्रोग्राम करने के लिए 5 दिन टाइट प्रोग्राम रहेगा। सुबह 8 से लेकर रात को 12 बजे तक खाली प्रैक्टिकल कीजिएगा। जितना आप चाहे उतना प्रैक्टिकल कीजिए, आप पर है। कम करेंगे तो कम करिए, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा करिएगा। मेरी तरफ से मैंने आपको एक शेड्यूल दे दिया, उस शेड्यूल में, उस पैमाने में काम कीजिएगा। अब रही बात है, कुछ दिल्ली वाले बोलेंगे कि सर हम तो अपने घर वापस चले जाएंगे 12 बजे तक, तब क्या करेंगे? तो उन वैसे ज्यादा लोग नहीं है दिल्ली के, ज्यादा करके तो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और इधर से ही लोग ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली के लोग तो वैसे ही कम है। तो आप लोगों को वैसे भी दिक्कत नहीं है, तो दिल्ली के लोग आना जाना कर लीजिए। 8 बजे तक निकल जाइए आप। थोड़ा पहले निकलेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 8 बजे तक तो कम से कम रुकिए। और उसके बाद जो लोग रूम के अंदर जो प्रैक्टिकल करेंगे, वो प्रैक्टिकल आप सुबह आके 8 बजे जल्दी आ जाइएगा। और यहीं पे नाश्ता पानी तो है ही आपका, तो नाश्ता पानी करके उन्हीं के साथ बैठ जाइएगा। और बैठकर जब तक क्लास 10 बजे नहीं शुरू होता, ये 2 घंटे का प्रयोग कर लीजिएगा। बराबर। तो आपका नुकसान नहीं होगा। घर आना जाना रखिए, उसके लिए मतलब होटल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंजॉय करना है, लोगों के साथ हिलना मिलना है, तब रेसिडेंशियल प्रोग्राम बनाकर रह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बजट देख लीजिए, अपना घर का माहौल देख लीजिए, आने जाने की सुविधा देख लीजिए, कितने दूर रहते हैं कितने पास रहते हैं, वो चीजें देख लीजिए, और अपने हिसाब से प्रोग्राम बना लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए दोनों वेलकम है। घर जाएंगे तो वेलकम है, हमारे यहाँ रहेंगे तो वेलकम है। ठीक है। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486 और 9435021306। आप लोगों से चलो पूछो, अभी बताता हूँ। सर नाखून अभी काट के आएंगे तो बढ़ जाएंगे। नाखून काट के आएंगे तो बढ़ जाएंगे, नाखून के बारे में बता, चलो तब काट लेना। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको नाखून के बारे में बता देता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, हम लोग जब डायग्नोस करते हैं ना, तब आपको आरसी पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट और फेसिया रिलीज में कुछ तकनीक सिखाऊंगा मैं आपको। कुछ पेल्पिटेशन सिखाऊंगा। तो वहां पर अगर नाखून चुभ गया तो आपको क्या होगा, सूडो पेन महसूस होगा, और आपकी निडलिंग गलत हो जाएगी, आपका एक्यूप्रेशर गलत हो जाएगा, आपका पेडिंग गलत हो जाएगा। तो वो फील करने के लिए पेशेंट का भी कंफर्ट जोन में, और आपकी हाथ भी कंफर्ट जोन में होना बड़ा जरूरी है। इसलिए नाखून थोड़ा भी पेशेंट को नहीं चुभना, और आपको भी असहज नहीं महसूस होना। नाखून छोटे करने का मतलब ये नहीं है कि नाखून को काट के बहुत छोटे कर लो। नाखून छोटे होने का मतलब है पेशेंट को नाखून नहीं, उंगली लगनी चाहिए। तो आप काम करेंगे तो उंगली चलनी चाहिए, पेल्पेटेशन करेंगे तो उंगली होगी, आरसी पॉइंट पे काम करेंगे तो आपको उंगली लगेगा, प्लस मसाज देंगे तब लगेगा, कपिंग देंगे तो लगेगा। तो नाखून जो है पेशेंट अच्छा नहीं पाता है, और आपको काम करने में दिक्कत होगी। इसलिए नाखून का साफ होना जरूरी है। उतना ही रखिए जितनी की जरूरत है। तो पॉज कर लेते हैं नीलम, एक हिल लीजिए। तो लब्बो लवाब में ये पूरे 5 दिन के प्रोग्राम के 11 प्रोग्राम के डिटेल में आपको बता चुका कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कपिंग, मॉक्सिबेशन, मशीन, नाडा प्रोटोकॉल, डी एडिक्शन, आर्थराइटिक पेन, ऑर्थोपेडिकल पेन, लगभग लगभग जो क्लिनिक में हम जो काम करने के तरीके होते हैं, निडिंग के तरीके होते हैं, एक्यू पेन वगैरह, ये सारे हमने कवर कर ही लिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है ये समझ में आ गया होगा। और उसी ढंग से तैयारी करके आइए, और मिलेंगे और करेंगे क्लिनिकल
माहौल के प्रैक्टिकल क्लास को। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है 7002506486 और 9435021306। नमस्कार।